लाइफ में कुछ भी परिस्थिति आती है तो हमारे पास दो चॉइसेस होते हैं, भाग लो, भाग लो। हिंदी में एक समान लग रहा है, मैं इसको पहले भी बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ, मैं आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस लाइन को। अगर इसको मैं इंग्लिश में देखूँ तो एक का मतलब होता है टू पार्टिसिपेट, भाग लो, पार्टिसिपेट करना, किसी चीज़ का सामना करना, उस पर फिर डटे रहना, और एक का मतलब होता है भाग जाना, वहाँ से छोड़ करके भाग जाना, हार मान लेना। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो आत्मविश्वास है या अंदर हमारा मन मस्तिष्क क्या बोल रहा है चीज़ों के लिए, कि हम भाग जाएं कि उसमें लगे रहें करके। इसी क्रम में आप लोग को पता है आज 3 मई है, 3 मई 2020, और आज हमारा लॉकडाउन 2.0 का आखिरी दिन है, और कल से फिर से लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला है। लॉकडाउन 3.0 4 से लेकर के 17 तारीख तक रहेगा। तो इस लॉकडाउन के समय में हम लोगों ने अपनी दिनचर्या जो है कैसे उसको काटा है, कैसे उसमें यूज़ किया है, उसका कि नुकसान किया है, ये सब का अगर मैं ब्यौरा देखूं तो अब चैनल के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से देखूं तो बहुत सारे बच्चे विद्यार्थी ऐसे हैं जो घर के कामकाज के साथ, अपने खुद के कामकाज के साथ पढ़ाई में लगे रहे, अनवरत लगातार उनका जो है कमेंट मेरे को देखने को मिलता रहा। ये अच्छी बात है, इसका उनको आउटपुट मिलेगा और ज़रूर मिलेगा इसका आउटपुट। तो मैं कुछ विद्यार्थियों का नाम लेना चाहूँगा जो हमेशा अनवरत जो है प्रयत्नशील रहते हैं और अपने पढ़ाई के लिए, अपने घर के समय के साथ साथ खुद के पढ़ाई के लिए भी अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं। इसी क्रम में नाम लेना चाहूँगा मैं सीमा गुप्ता, अंकिता सिंह, फिर हैं शिवानी सिंह, अनिल गुप्ता हैं, प्रवीण गुप्ता हैं, राहुल यादव, अंजलि मौर्य, मनीषा पाल, रागिनी चौहान, फिर है शिवा चौहान, अजय कुमार, दुर्गेश चौहान, किशन जायसवाल, घनश्याम तिवारी, अवधेश गुप्ता, मंजू निषाद, फिर हैं सत्यनारायण राय, आनंद कुमार राणा, ईश्वर चंद, सत्यम मौर्य, सात्विक राय, गौरव वर्मा, रेशमा मौर्य, वैष्णवी मौर्य, शुभम चौरसिया, फिर प्रतिमा कुमारी, आकांक्षा तिवारी, अतुल कुमार, आदित्य पाठक, ये सब जो है अनवरत जो है चैनल के साथ जुड़े रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं। सो ऐसे ही समय का सदुपयोग करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। आज हमारा लेक्चर नंबर 37, सब्जेक्ट है EIM, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, और आज की तारीख है 3 मई 2020। ये बहुत ही मोस्ट अवेटेड टॉपिक था, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चों का जो है रिक्वेस्ट आ रहा था कि इस टॉपिक के ऊपर जल्दी से वीडियो बने, तो आज वो दिन आ गया है, आपका इंतजार खत्म हो गया आप लोग का। तो होपफुली मैं अच्छे से इसको समझा पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ। शुरू करते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। इसका जो वर्डिंग है वो दो टाइप से मिलकर बना हुआ है, परमानेंट मैग्नेट और मूविंग कॉइल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं परमानेंट मैग्नेट क्या होता है। सो लेट्स सी व्हाट इज परमानेंट मैग्नेट। सो इट इज मेड ऑफ हार्ड मटेरियल। ये हार्ड मटेरियल से, कड़े पदार्थ से मिलकर बना होता है। दैट इज, जैसे कि मटेरियल्स विच हैव ए ब्रॉड हिस्टेरिसिस लूप सो दैट दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन। इसका जो हिस्टेरिसिस लूप है, हिस्टेरिसिस लूप होपफुली आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस टाइप का कुछ बनता है, कर्व जो है 12th क्लास में पढ़ के आया फिजिक्स में। तो इसका जो हिस्टेरिसिस लूप क्या है, ब्रॉड रहेगा, तो ये खुद से डीमैग्नेटाइज या फिर उसकी जो मैग्नेटिक का जो गुण है वो खत्म नहीं हो जाता है, खुद से स्वतः डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाता है। ये ग्रुप की बात करूं तो इसको दो ग्रुप में बांटते हैं हम लोग। एक को बोलते हैं ओल्ड टाइप, दूसरे को बोलते हैं न्यू टाइप। ओल्ड टाइप मतलब पुराना, न्यू टाइप मतलब नए, जो अब आजकल के मटेरियल यूज हो रहे हैं उसका उपयोग किया जाएगा। ओल्ड टाइप मतलब पहले क्या उपयोग होता था। तो अगर एक नजर डालूं ओल्ड टाइप्स पे, तो ओल्ड टाइप से आता है कार्बन स्टील्स एंड अदर स्टील अलॉयज दैट कंटेन क्रोमियम, टंगस्टन एंड कोबाल्ट। जो पुराने टाइप में था, कार्बन स्टील का यूज होता था एंड अदर स्टील अलॉयज दैट कंटेन्स क्रोमियम, टंगस्टन और कोबाल्ट। इसका उपयोग मेनली ओल्ड टाइप का उपयोग जो है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए किया जाता था। और न्यू टाइप का जो है, आजकल न्यू टाइप में जो है वो है एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट अलाइज लाइक एलिको सबका नाम है, एलिनी और एल्कोमैक्स एटसेट्रा इत्यादि, विच आर एक्सट्रीमली हार्ड, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा कड़े होते हैं, जिसका उपयोग हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए करते हैं।
एक लास्ट कंक्लूजन लाइन जो है इसमें यह है कि इन ऑर्डर दैट द वॉल्यूम ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज स्मॉल, इसका जो वॉल्यूम होता है वो बहुत स्मॉल होता है। सो द प्रोडक्ट बी एच, जो मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रहेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो करेंगे आप, मटेरियल शुड बी हाई, वो उच्च होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो ये एक जनरल एक प्रस्तावना हो गया जो है परमानेंट मैग्नेट का। आगे देखते हैं इसका जनरल परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होता क्या है इंस्ट्रूमेंट, लेट्स सी। So let's see some important point regarding the instrument, that is PMMC, permanent magnet moving coil. So first line the theory, इस थ्योरी को आप नोट डाउन कर सकते हैं और जब भी मन करे निकाल के, नोटबुक निकाल के आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बोला जाता है कि लिखा हुआ जो है हमेशा हम लोग उसको निकाल के देख सकते हैं। खाली सुनने से वो चीज़ें जो है ब्लर हो जाती हैं 2 घंटा 4 घंटा 1 दिन 2 दिन में, बट लिखा हुआ आपको हमेशा नोट डाउन रहेगा, मेमोरी रहेगा, स्टोर रहेगा। द पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इज द मोस्ट एक्यूरेट टाइप फॉर डीसी मेजरमेंट। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में अगर मैं डीसी मेजरमेंट की बात करूं तो ये सबसे एक्यूरेट होता है पीएमएमसी टाइप। किसके मेजर के लिए? डीसी मेजरमेंट के लिए मेनली। द पीएमएमसी कंसिस्ट बेसिकली ऑफ ए लाइट वेट क्वाइल, हल्का वेट का एक क्वाइल रहता है इसमें। आप कॉपर वायर, किसका? तो कॉपर वायर का, सस्पेंडेड इन द फील्ड ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट। ये परमानेंट मैग्नेट के फील्ड में क्या होता है? सस्पेंड रहता है, और इसमें जो क्वाइल रहेगा वो हल्का रहेगा। किसका रहेगा? तो कॉपर वायर का रहेगा। सो लेट्स सी इसमें करंट फ्लो होता है तो होता क्या है जब इसमें करंट जाता है तो। सो करंट इन दी वायर में जो करंट फ्लो होगा कॉजेज द क्वाइल टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। वायर में करंट जाएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड का कारण बनेगा, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। दैट इंटरेक्ट्स विद द फील्ड फ्रॉम द मैग्नेट रिजल्टिंग इन पार्शियल रोटेशन ऑफ द क्वाइल। तो बोल रहा है करंट इन द वायर कॉसेज द क्वाइल टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो वायर में जो करंट रहेगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए उसका कारण बनेगा। दैट इंटरेक्ट्स विद द फील्ड फ्रॉम द मैग्नेट के फील्ड से वो इंटरेक्ट करेगा, रिजल्टिंग इन पार्शियल रोटेशन ऑफ क्वाइल, जो कि मींस क्वाइल के पार्शियल रोटेशन के लिए उत्तरदायी रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। कौन? करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड के कारण अपना क्वाइल क्या होगा? पार्शियल रोटेशन, हल्का सा रोटेट होगा, पार्शियल, थोड़ा सा पार्शियल। अ पॉइंटर कनेक्टेड टू क्वाइल, तो अगर क्वाइल जो है मूविंग क्वाइल है, देख रहे हो मूविंग क्वाइल, तो अगर ये मूविंग क्वाइल थोड़ा सा रोटेट हुआ, पार्शियल रोटेट हुआ, तो मूविंग क्वाइल के साथ पॉइंटर लगा हुआ है, क्वाइल है, क्वाइल के साथ पॉइंटर अटैच है, ये मूव करेगा तो पॉइंटर मूव करेगा। सो अ पॉइंटर कनेक्टेड टू क्वाइल रिफ्लेक्ट्स ओवर ए कैलिब्रेटेड स्केल। तो द पॉइंटर कनेक्टेड टू क्वाइल दैट इज नॉट रिफ्लेक्ट, दैट इज डिफ्लेक्ट्स ओवर ए कैलिब्रेटेड स्केल इंडिकेटिंग द लेवल ऑफ करंट फ्लोइंग इन द वायर। वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको हम लोग पॉइंटर की सहायता से, उसमें स्केल लगा हुआ है तो ये डिफ्लेक्ट होगा पॉइंटर, तो उसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे? मेजर कर लेंगे कि करंट की वैल्यू कितनी है। सो इसेंशियली जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होता है वो मुख्य रूप से इसेंशियली क्या होता है बोलने से? लो लेवल डीसी एमीटर होता है। द पीएमएमसी इज इसेंशियली लो लेवल डीसी एमीटर बट यूजिंग पैरेलल रजिस्टर का यूज करके, उपयोग करके हम लोग वाइड लेवल के डीसी को भी इसकी सहायता से मेजर कर सकते हैं, और सीरीज रजिस्टर का प्रयोग करके इसको डीसी वोल्ट मीटर की भांति भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। क्वाइल के साथ सीरीज रजिस्टर का कनेक्शन करके डीसी वोल्ट मीटर के जैसे भी काम कर सकता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। सो ये बेसिक हुआ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का बेसिक पॉइंट। सो लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन एंड डायग्राम ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। सो लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने अलग अलग व्यू लिया है, फ्रंट व्यू टाइप का है। स्केल इसमें दिख रहा है, इसमें स्केल ऊपर से। सो लेट्स सी वन बाय वन। इसका जो मेन भाग होता है आपका परमानेंट मैग्नेट और मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल किसके साथ रहेगा बोलने से? पॉइंटर के साथ अटैच्ड है आपका मूविंग कॉइल, देख सकते हैं, दैट इज मूविंग कॉइल पॉइंटर के साथ है। सो वन बाय वन देखते हैं। सो दिस इज परमानेंट मैग्नेट, दिस इज कोर, दिस इज पिवोट एंड लेवल बियरिंग, काम देखेंगे इसका सबका।
देन ये आपका बैलेंसिंग वेट है जो कि पॉइंटर के साथ लगा हुआ है, ये आपका स्प्रिंग इसके साथ अटैच्ड है। उसी टाइप का यहाँ भी बैलेंसिंग वेट लगा हुआ है, देख लीजिए ये जो बैलेंसिंग वेट, ये दूसरा व्यू है, ये दूसरा व्यू है, दोनों व्यू अलग अलग है। स्केल है आपका, ये अपना पॉइंटर है, पॉइंटर। ओके, करंट मींस करंट आया वायर में, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, पार्शियल रोटेशन हुआ किसका, मूविंग कॉइल का पार्शियल रोटेशन हुआ। पार्शियल रोटेशन होने के बाद ये मूविंग कॉइल पॉइंटर के साथ अटैच्ड है, पॉइंटर में डिफ्लेक्शन हुआ, रीडिंग मेरे को मिल गया। तो फिर कितना करंट है उसका रीडिंग हम लोग स्केल से सहायता से देख लिए। सिंपल से इसका जो है प्रिंसिपल है, सबसे पहले करंट, मैग्नेटिक फील्ड, रोटेशन दैट इज पार्शियल रोटेशन ऑफ दैट कॉइल, देन डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर, देन रीडिंग। सो दिस इज द सिंपल द कंस्ट्रक्शन ब्लॉक डायग्राम ऑफ PMMC इंस्ट्रूमेंट। ये पॉइंटर है, इसमें भी है, ये अपना पॉइंटर हो गया, ये मिरर शो किया है सिम्बलिक, ये स्केल शो किया है सिम्बलिक। रेड वाला स्केल है समझ लो, ये वाला पॉइंटर है, ये वाला मिरर है ऊपर से ग्रीन वाला। मैग्नेट तो दिख ही रहा है अपने को, ये फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, ये मूविंग कॉइल है, ये बैलेंसिंग वेट है। सो देखते हैं वन बाय वन इन चीज़ों को कि क्या क्या इसका वर्किंग है। सो लेट्स सी द वर्किंग ऑफ PMMC। इसके कंस्ट्रक्शन के मेन कुछ फीचर्स, कुछ पॉइंट देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन का मेन पार्ट कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मूविंग कॉइल के बारे में। फर्स्ट पॉइंट इज मूविंग कॉइल। सो द मूविंग कॉइल इज वाउंड विथ मेनी टर्न्स ऑफ इनेमेल्ड और सिल्क कवर्ड। वो सिल्क कवर्ड कॉपर वायर का यूज करते हैं जो बहुत सारे टर्न लिए हुए होता है, घुमा जाता है किसको, मूविंग कॉइल को। अब मूविंग कॉइल किस में अटैच होता है, तो द कॉइल इज माउंटेड ऑन ए रेक्टेंगुलर एल्यूमिनियम फार्मर। ये इस टाइप का कुछ रेक्टेंगुलर एल्यूमिनियम फार्मर होता है जिसमें कॉइल माउंट होता है, विच इज पाउटेड ऑन ज्वेल्ड बेयरिंग। एक टाइप का बेयरिंग में इसको आधार दिए रहते हैं, हम लोग देखा होगा भी, आधार दिए इस टाइप का। ओके, द कॉइल्स मूव फ्रीली इन द फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट। जो कॉइल है वो फ्री मूव कर सकता है मैग्नेट के, आपके परमानेंट मैग्नेट के फील्ड में। सो दिस इज द बेसिक ऑफ मूविंग कॉइल के बेसिक। लेट्स सी द मैग्नेट सिस्टम। ओल्ड स्टाइल मैग्नेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए रिलेटिवली लॉन्ग यू शेप्ड, लंबा यू शेप्ड का प्रयोग करते थे पहले ओल्ड स्टाइल में, ठीक है। फिर क्या हुआ, यू शेप्ड परमानेंट मैग्नेट्स हैविंग सॉफ्ट आयरन पोल पीसेस। सॉफ्ट आयरन पोल का उपयोग करते हैं, पोल के रूप में हम लोग सॉफ्ट आयरन का उपयोग करते थे पहले, ठीक है। बट अब क्या हुआ, एडवांसमेंट होता गया, तो ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल्स लाइक एलनिको, एलिनी और एल्कोमैक्स एटसेट्रा, इट इज पॉसिबल टू यूज स्मॉलर मैग्नेट लेंथ। तो इसके चलते, इन लोगों के एडवांसमेंट के चलते, अब हम लोगों ने देखा अभी पहले कि ये जो है बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और इनका जो कोर्सिव फोर्स होता है मैग्नेट वाले में जो होता है कोर्सिव फोर्स, वो भी हाई होता है। दैट्स वाई हम लोग इसका आकार क्या ले सकते हैं, छोटा ले सकते हैं एज कंपेयर टू ओल्ड वन। तो इनका आकार में छोटा हो गया तो वॉल्यूम वगैरह भी घट जाता है, तो कम स्थान भी लेता है ये। फ्लक्स डेंसिटी की बात करूं तो इसका फ्लक्स डेंसिटी होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर से लेकर के 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर तक उसका फ्लक्स डेंसिटी होता है। और कुछ पॉइंट देख लेते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के। सो लेट्स सी द सम मोर पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन में। थर्ड पॉइंट है कंट्रोल पॉइंट आपका। सो व्हेन द कॉइल इज सपोर्टेड बिटवीन टू ज्वेल बेयरिंग्स द कंट्रोल टार्क इज प्रोवाइडेड बाय 2 फास्फोरस ब्रॉन्ज हेयर स्प्रिंग। स्प्रिंग का यूज करते हैं हम लोग कंट्रोल करने के लिए, तो उसको टेक्निकली बोला जाता है फास्फोर ब्रॉन्ज हेयर स्प्रिंग्स। डैम्पिंग के लिए इसमें डैम्पिंग टार्क इज प्रोड्यूस्ड बाय मूवमेंट ऑफ द एल्यूमिनियम फॉर्मर मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट। तो जो भी डैम्पिंग टार्क जो प्रोड्यूस होगा वो आपका एल्यूमिनियम फार्मर जो लगा रहता है जिसमें कॉइल लपेटा है उसके थ्रू हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट में मूव करेगा। पॉइंटर एंड स्केल। सो द पॉइंटर इज कैरिड बाय द स्पिंडल एंड मूव्स ओवर ए कैलिब्रेटेड स्केल। स्पिंडल मतलब होता है धुरी, अगर हिंदी में बोला जाए तो ये धुरी में अटैच रहता है आपका पॉइंटर। द पॉइंटर इज ऑफ लाइट वेट कंस्ट्रक्शन। तो पॉइंटर का जो है वेट क्या रहेगा, लाइट वेट रहेगा, जो नीडल रहेगा वो लाइट वेट रहता है।
मिरर्ड स्केल इज यूज टू एलिमिनेट चांसेस ऑफ पैरेलैक्स एरर्स। तो पैरेलैक्स एरर को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, स्केल के ऊपर में मिरर्ड रहेगा तो पैरेलैक्स एरर नहीं होगा। सो दिस आर द कंस्ट्रक्शन फीचर ऑफ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। क्लास लंबा हो जाएगा करके मैंने इसको 2 भागों में बांटा हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अब टार्क इक्वेशन, अमीटर वोल्ट मीटर का कनेक्शन, इसके कुछ एडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज, कुछ एरर्स जो इसमें जनरेट होते हैं। सो अगर वीडियो आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके जो है टार्क इक्वेशन के साथ पीएमएमसी के। होपफुली आप लोग को इसका बेसिक जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने अच्छे से इसका कोशिश किया है। सो कुछ भी अगर कुछ दिक्कत परेशानी होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट कीजिएगा। सो लेट मी नो। सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद सभी का।